गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने फर्स्ट वीडियो में पोएम को पढ़ा और उसका मीनिंग समझा और फिर उसके बाद शब्दार्थ पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सभी चैप्टर्स में दो तरह के प्रश्न उत्तर होते हैं। फर्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न मीन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और सेकंड वन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने ईश्वर से क्या आशीर्वाद मांगा है। ठीक है, तो आंसर है इसका कि वह दुखों पर विजय पा सके। तो आपने प्रॉपर आंसर लिखना है, कवि ने ईश्वर से दुखों पर विजय पाने का आशीर्वाद मांगा है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से शक्ति क्यों मांगता है। वो क्यों मांगता है शक्ति। अगर आपने पोएम को अच्छी तरह से पढ़ के समझा है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। क्योंकि संकट सागर में मीन्स जब भी उसके ऊपर दुख आए, जब संकट आए, मुसीबत आए, तो वो उन दुखों का अच्छी तरह से सामना कर सके। तो आंसर लिखेंगे, संकट सागर में तैरते रहने के लिए कवि ईश्वर से शक्ति मांगता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता से छांटकर वह पंक्ति लिखिए। पंक्ति मीन्स लाइन, कविता से छांटकर लिखनी है। उन्होंने क्या किया है कि जो कविता की कुछ लाइनें हैं उनका मीनिंग दिया है। तो आपने प्रॉपर उसकी कविता की लाइन लिखनी है। फर्स्ट है, जिसमें कवि अवश्य नहीं होना चाहता। अवश्य मीन्स शक्तिहीन। तो इसका आंसर आएगा, मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। नेक्स्ट है, जिसमें कवि अपने भार को कम नहीं करवाना चाहता। तो इसका आएगा आंसर, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। ये आंसर आपका 7 वाले पेज पे है। पोएम की लाइन है, ये भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। ये इसका आंसर है। उसके बाद है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो वो भी मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ईश्वर से सांत्वना देने की भिक्षा क्यों नहीं मांगता। ईश्वर से सांत्वना देने, सांत्वना मीन्स धीरज, पेशेंस देने की भिक्षा क्यों नहीं मांगता। तो आंसर है, कवि ईश्वर से सांत्वना देने की भिक्षा इसलिए नहीं मांगता क्योंकि वह स्वयं ही दुखों पर विजय पाना चाहता है। वह ईश्वर से कोई भी किसी भी तरह की दया की भीख नहीं मांग रहा, वह इतनी शक्ति मांगता है कि वह स्वयं ही दुखों पर विजय पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि के भाग्य में ऐसा क्या आया है जो उसके अंतर को क्षीण कर सकता है। अंतर मीन्स मन को, उसके अंतर मन को क्षीण कर सकता है। तो कवि के भाग्य में बहुत सारा छल कपट, धोखा और अनर्थ, अशुभ ऐसी चीज़ें आई हैं। अगर आपने पोएम को ध्यान से पढ़ा है तो उसी में आंसर है। तो आंसर को कैसे लिखेंगे हम, कवि के भाग्य में आए हुए अनर्थ, अनिष्ट और प्रताड़ना उसके अंतर को क्षीण कर सकते हैं। मीन्स खाली कर सकते हैं, खोखला कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने ईश्वर से क्या वरदान मांगे हैं। तो उसने ईश्वर से पूरी पोएम में बहुत सारे वरदान मांगे हैं। तो कुछ वरदान की लिस्ट हमने इधर लिखी है। तो कवि ने ईश्वर से ये वरदान मांगे हैं। फर्स्ट है, कभी भयभीत ना होना, मीन्स कभी डरना नहीं है, कोई भी मुसीबत आने पर डरना नहीं है। दूसरा है, दुखों पर विजय पाना, कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी दुख आए हैं उनके ऊपर वह विजय पा सके। नेक्स्ट है, अवश्य ना होना, कि वो कभी भी शक्तिहीन ना हो। नेक्स्ट है, कमज़ोर ना पड़ना। एंड नेक्स्ट वन, संकट सागर में तैरते रहना, मीन्स कोई भी दुख आए उसके ऊपर तो वो उनको दूर कर सके। एंड नेक्स्ट वन, शंकित ना होना, कि वो दुख आने पर भगवान के ऊपर शंका ना करे, भगवान के ऊपर कोई डाउट ना करे। ओके चिल्ड्रन, अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम भाषा ज्ञान करेंगे।